ईमानदार मछुआरा। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां कई मछुआरे अपने परिवारों के साथ रहते थे। उन्हीं में से एक था राजू, जो अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह रोज सुबह अपनी नाव लेकर नदी में जाता, जाल डालता और मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता। उससे जो भी आमदनी होती उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। राजू के जीवन में कई कठिनाइयां थी, लेकिन उसने कभी भी बेईमानी का सहारा नहीं लिया। वह संतोषी और नेकदिल इंसान था। उसकी ईमानदारी की परीक्षा तब हुई जब एक दिन उसके जीवन में एक अनोखी घटना घटी। गोल्डन मछली की परीक्षा। एक दिन हमेशा की तरह राजू अपनी नाव लेकर नदी में गया। उसने कई बार जाल फेंका, लेकिन ज्यादा मछलियां नहीं फंसी। वह निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बार और जाल डाला। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक सुनहरी मछली थी। वह मछली साधारण नहीं थी, उसकी चमक सोने जैसी थी। और जब राजू ने उसे बाहर निकाला तो वह बोल पड़ी, हे मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बदले में कुछ इनाम दूंगी। राजू ये देखकर हैरान रह गया। उसने पहले कभी किसी मछली को बोलते नहीं सुना था, लेकिन उसकी ईमानदारी और दयालुता ने उसे लालच से बचा लिया। उसने सोचा, अगर ये मछली सच में खास है तो इसे आजाद कर देना ही सही होगा। किसी की जान बचाने से बड़ा कोई इनाम नहीं होता। उसने बिना किसी लालच के मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। मछली ने जाते जाते कहा, राजू, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। बस मुझे पुकारना। राजू की ईमानदारी की पहचान। राजू ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया और अपने काम में लग गया। वह हर दिन की तरह मेहनत करता और ईमानदारी से अपनी कमाई करता। कुछ समय बाद गांव का मुखिया बीमार पड़ गया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और मुखिया का इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। सभी परेशान थे। तब राजू को सुनहरी मछली की बात याद आई। उसने नदी के किनारे जाकर मछली को पुकारा। कुछ ही पलों में मछली पानी से बाहर आई और बोली, राजू, बताओ तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। राजू ने गांव के मुखिया की बीमारी के बारे में बताया। सुनहरी मछली ने कहा, जाओ, नदी के किनारे एक दुर्लभ जड़ी बूटी उगेगी, उसे लेकर मुखिया को खिला देना, वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। राजू ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में मुखिया स्वस्थ हो गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब मुखिया को इस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में पता चला तो उन्होंने राजू से पूछा कि उसे यह कहाँ से मिली। राजू ने सच सच बता दिया कि सुनहरी मछली ने उसकी मदद की थी। पुरस्कार और सम्मान। राजू की ईमानदारी और नेकदिली से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। मुखिया ने उसे सम्मानित किया और पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। कुछ लालची लोगों ने भी सुनहरी मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि मछली केवल सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती थी। राजू को मछली से और भी मदद मिलती रही, लेकिन उसने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। उसने हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन बिताया। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया और उसने अपने बच्चों को भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और दयालुता का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलता है, उसकी मदद भगवान या प्रकृति किसी न किसी रूप में जरूर करती है।